दूसरा एक प्रॉब्लम है कई लोगों की कि उनके मॉक में स्कोर ही नहीं बढ़ते, वो अटके हैं, लेट्स से मैथ्स में 140 150 बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या मॉक में उनकी परसेंटाइल इम्प्रूव नहीं हो रही है। आपको क्या समस्या नज़र आती है ऐसे लोगों में और वो कैसे इम्प्रूव करें? वो पूछते हैं कि क्या फिर से जाके वापस कॉन्सेप्ट पढ़ें, प्रीलिम्स तो उन्होंने दे रखा है, प्रीलिम्स में शायद उनका हो भी जाएगा, बॉर्डर लाइन स्कोर है, मेंस में अब उनको स्कोर बढ़ाना है क्योंकि उनको पता है वरना उनका हो नहीं सकता है। इन लोगों के लिए कुछ सुझाव है आपके पास? ये कैसे करें, ये इम्प्रूवमेंट का रास्ता क्या है इनके लिए? एक्चुअली मेंस में ही मेरे साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में 130 140 150 होते हैं मैथ्स में, फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके। लेकिन दिक्कत क्या होती है, लोगों को आजकल बहुत फास्ट सक्सेस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। आप डेली मॉक लगाओ तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करो। जैसे कि मैंने मान लो मैंने कोई क्वेश्चन 1 मिनट में किया, तो मैं ये देखता हूँ मैंने 1 मिनट क्यों लगा दिया इस पर। ये 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था, क्या मैं अप्रोच गलत कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड का भी तो गेम है, खासकर लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ये भी रहता है। और आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको पहले राउंड में इजी क्वेश्चन ही करने हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर टफ, और डीआई वाले मत करिए पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि वैसे भी स्कैटर्ड रहते हैं क्वेश्चन डीआई के। आप उनको बाद में ही करिए, लोग कर देते हैं फंस जाते, ये है। और अगर आप कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, करने ही पड़ेंगे। लोग रिवाइज नहीं करते, फिर बोलते हैं मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। आप करो तो रिवाइज, इंक्रीज होगा वो, लेकिन धीरे धीरे होगा। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ेगा, 30 नंबर नहीं बढ़ेंगे एकदम से आपके। यही मैं बोलता हूँ हमेशा, वेट करिए, पेशेंस रखिए आप। लोगों ने सवाल किया यूट्यूब पर, जो हमने लाइव किया था कि आप अपने क्वेश्चन पूछिए, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि उनके मॉक में स्कोर 120 से 130 के बीच में अटके हैं, बढ़ ही नहीं रहे। तो कोई इनपुट आप दे सकते हो उनको कि कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं वो? यस सर, 2 कॉपीज रखिए हैंडी, एक इंग्लिश के लिए और एक मैथ्स के लिए। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं आप उनमें नोट डाउन कर लीजिए और उन गलतियों को ही रिवाइज करिए। जैसे मैथ्स में आपके क्वेश्चंस गलत हैं, सपोज 5, तो वो 5 क्वेश्चंस आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए और सोल्यूशन नोट डाउन कर लिया और वो रिवाइज करिए। फिर अगले दिन आप डेडिकेटेडली, मतलब उसके बाद 1 घंटा हर कॉपी के क्वेश्चंस के लिए दीजिए। एंड में ऐसा आएगा कि वो क्वेश्चंस भी आपके सही होने लगेंगे और आपका स्कोर ग्रेजुअली बढ़ेगा। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, बट ग्रेजुअली चीज़ें होंगी। एसएससी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। तो मैं यही कहना चाहूँगी, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका स्कोर बढ़ेगा। वेरी गुड। और जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे स्कोर आपका बढ़ नहीं रहा है, तो आप ये मत सोचो कि वो बढ़ नहीं रहा, वो जैसे एकदम जब भी कभी बढ़ेगा तो छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा, एक अच्छी जंप। तो मतलब ये नहीं है कि जो आपने एफर्ट किया है वो वेस्ट गया। जैसे हमारे जो टीचर थे इंग्लिश के, वो एक एग्जांपल देते थे, जैसे हम पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके ऊपर 100 हथौड़े मारते हैं लेकिन वो टूटता नहीं, लेकिन जैसे हम 101 बार मारते हैं वो टूट जाता है। तो वो उस जो 101 मार रहा उसका वो नहीं है, वो कंबाइंड एफर्ट है। जो पहले 100 थे उनका दिखा नहीं असर, लेकिन उनका असर था। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ रहे हो, स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उसका असर हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही एकदम से जंप होगा तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इसलिए कंटिन्यूटी रखो, बस अपना रूटीन बना लो कि ये पढ़ना तो उसको पढ़ो, एनालिसिस करो, जो स्मार्ट वर्क करो, जो जैसे आपकी जो चैप्टर वीक है उसको करो, जो सिली मिस्टेक होती है उनको देखो। ऐसे नहीं कि बस मॉक दे दिया। जो अपनी ये देखो ना, आपके क्या है, हर एक का अलग होता है, किसी की ये वीकनेस होती है, किसी को वो, अपनी वीकनेस को पहचानो और उसको ठीक करो। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, किसी का मान लो कोई चैप्टर वीक है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो होगा ही नहीं अच्छा। बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना और फिर उसे आपको इम्प्रूव करना है। लेकिन मैथ्स में मुझे सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था, वो था स्पीड इशू। मैं क्वेश्चंस ही 60 अटेम्प्ट कर पा रही थी, चीज़ें मुझे सब आ रही थी, लेकिन मेरी स्पीड ही नहीं बन रही थी, क्योंकि मैंने कभी टेबल ये चीज़ें याद ही नहीं, मेरा फोकस ही नहीं था कभी इन चीज़ों पे। स्कूल में कभी रिक्वायरमेंट नहीं फील हुई थी। सो मैंने पहला ये पार्ट किया कि मैंने वो शीट्स कंप्लीट की। तो मॉक मैंने दिए, मेरे 60 अटेम्प्ट हो रहे हैं, थोड़ा 3-4 देखे नहीं हो रहा भाई, ये तो 60 पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने 30 तक टेबल याद की, पहले 30 तक आपके स्क्वायर याद किए और 15 तक आपके क्यूब याद किए, और एक एक चैप्टर को फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। प्रैक्टिस इन द सेंस, जैसे सर की मैंने बुक फॉलो की 7300 प्लस जो आते हैं, जिसमें एक ही चैप्टर के आपके 1000 अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो मैंने वो क्वेश्चंस फिर टाइमर सेट करके किए। तो एक ही चैप्टर के जब आप 1000 क्वेश्चंस लगा दे रहे हो टाइमर के साथ, तो बहुत चीज़ें तो आपको दिमाग में याद होने लग जाती हैं, शॉर्टकट्स कि ऐसे कर लो, इस डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप कर जाओ।
सो जब मैंने वो पूरी बुक कर ली थी, इट टुक अराउंड 1.5 महीना, तो सर 2 महीने तो लग ही गए होंगे वो करने में। तो ऐसा नहीं था कि स्पीड एकदम से बढ़ गई थी कि मैं आज सोच रही हूँ कि 60 ही कर पा रही हूँ, कल सोच रही हूँ कि मेरे तो 80 हो जाए। नहीं, मेरे को 1.5 से 2 महीने लग गए थे 60 से 85 टू 90 अटेम्प्ट्स पे लेके जाने वो अपनी स्पीड पे। और ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि उनके मैथ्स में 120-130 नंबर ही मॉक में सर आते हैं, वो सबके, मेरे खुद के ही 120 पे स्टैग्नेंट हो गए थे, बढ़ नहीं रहे। नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर वो बढ़ाने के लिए आपने यही किया कि कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ा। सर मेरे को पता था ना, मेरी अपना इशू पता होना चाहिए, मेरे को पता था मेरे कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं है मुझे क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी स्पीड ही नहीं थी, मैं कैलकुलेशंस फास्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उस पार्ट पे वर्क करना स्टार्ट। तो इस